छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, लेकिन ये बात तय है कि आज भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हाई कमान सुन रहा है। और इस बात का जो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो तमाम टिकटें बांटी गई, जैसे वो स्वयं राजनांदगांव से लड़े, उनके जो करीबी थे राजेंद्र साहू, उनको दुर्ग से उन्होंने लोकसभा की टिकट दिला दी, और एक और करीबी देवेंद्र यादव जिनको बिलासपुर से टिकट दे दी गई, और ताम्रध्वज साहू को आखिरकार महासमुंद भेज दिया गया। हालांकि इन चारों में से कोई भी लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाया, लेकिन इतना तय है कि जहां तक टिकट का मसला है, हाईकमान आज भी भूपेश बघेल की सलाह को, भूपेश बघेल की बात को तरजीह देता है। अब जो चुनाव होने वाला है एकमात्र छत्तीसगढ़ का रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव, जो कि बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद जो सीट खाली हुई है, उसमें 13 नवंबर को मतदान होना है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4-5 दिन पहले सुनील सोनी को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था। कांग्रेस ने कल अपना जो कैंडिडेट घोषित किया, तो उन्होंने जो नाम तय किया आकाश शर्मा, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया कि एक बार फिर भूपेश बघेल की मर्जी, भूपेश बघेल की सलाह पर कांग्रेस हाईकमान काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमोद दुबे पहले महापौर भी रह चुके हैं, फिलहाल वर्तमान में सभापति हैं। 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ टिकट मांगी थी हाईकमान से, लेकिन उस समय महंत राम सुंदर दास को टिकट दे दी थी, और वो भी भूपेश बघेल का ही निर्णय था। एक अप्रत्याशित कदम, लेकिन बहुत बुरी तरह उसमें हार उनको झेलनी पड़ी थी। एक बार फिर जबकि रायपुर दक्षिण से बृजमोहन ने इस्तीफा दिया क्योंकि वो सांसद चुन लिए गए, तो एक उपचुनाव हो रहे हैं, और उसमें सुनील सोनी के खिलाफ कांग्रेस किसको टिकट दे, ये एक सवाल चल रहा था पिछले कम से कम हफ्ते 10 दिन से। प्रमोद दुबे की जो दावेदारी है सबसे ज्यादा सशक्त मानी जा रही थी, और ये माना जा रहा था कि अंत प्रमोद दुबे की टिकट फाइनल हो सकती है। लेकिन हमने 2 दिन पहले जब अपनी खबर दिखाई थी, उसमें हमने इस बात को कोड किया था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमोद दुबे के पक्ष में नहीं है। तो तमाम सब बातें सकारात्मक होने के बाद आखिरकार प्रमोद दुबे को टिकट नहीं मिली। एक जो दूसरे दावेदार थे वो थे राजीव वोरा। राजीव वोरा जो कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, एक बहुत बड़ा नाम था पूरे भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में, कांग्रेस की खासतौर पर, और गांधी परिवार के काफी करीबी था। राजीव वोरा का जो नाम जो दूसरे नंबर पर चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अप्रत्याशित रूप से उनका नाम सामने आ सकता है, क्योंकि वो गांधी परिवार के काफी करीबी रहे, वोरा जी के सगे भतीजे हैं। अन्य नाम चल रहे थे इसमें ज्ञानेश शर्मा, आकाश शर्मा और कन्हैया अग्रवाल, ये 3 नाम और चल रहे थे। और आखिरकार जिस तरह से टिकट फाइनल है, उससे स्पष्ट हो गया कि एक बार फिर भूपेश बघेल की हाईकमान ने सुनी है, और उनकी सलाह पर ही आकाश शर्मा को टिकट दी गई है। अब सवाल यह है कि आकाश शर्मा आखिर है कौन। आपको बता दें कि आकाश शर्मा 2014 में एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद कम से कम 7-8 साल तक वो एनएसवाई की राजनीति में रहे, लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहे। और उसके बाद अभी पिछले साल ही उन्होंने युवक कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी वो यूथ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये कहा जाए कि युवकों की राजनीति में आकाश शर्मा एक स्थापित नाम है। अब सिर्फ आकाश शर्मा ही नहीं, उनकी यदि पृष्ठभूमि में जाए, जब पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उस पर यदि हम गौर करें, तो उसके पीछे जो नाम आता है वो है राजेश तिवारी का। आपको याद होगा राजेश तिवारी 5 सालों तक एक बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी दिसंबर 2018 से लेकर के 2023 तक, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार में एक नाम बहुत उभर के आया था, वो था राजेश तिवारी का। कांकेर जिले में राजनीति करने वाले राजेश तिवारी के दामाद हैं आकाश शर्मा। और इसके अलावा राजेश तिवारी की और पहचान का है तो प्रियंका गांधी से उनके काफी, गांधी परिवार से कहा जाए तो प्रियंका गांधी का जो पुत्र रहा है रायबरेली, जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी लड़ती थी, वहाँ के प्रभारी रहे हुए, वहाँ की जो व्यवस्था है चुनाव की, उसमें भी राजेश तिवारी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस तरह गांधी परिवार के भी करीबी रहे हैं, भूपेश बघेल के भी करीबी रहे हैं, और आकाश शर्मा के ससुर। तो इस तरह जाहिर सी बात इतने से विशेषताएं पर्याप्त हैं, और तय हो गया कि आकाश शर्मा अब सुनील सोनी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी जो प्रचार अभियान जो शुरू किया है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही सभ्य युवक की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं। सभ्य युवक का मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जैसे ही आमना सामना हुआ अपने प्रतिद्वंदी सुनील सोनी से, तो सुनील सोनी चूंकि उनसे काफी सीनियर हैं, तो उन्होंने तत्काल झुक करके उनके पैर छुए। चुनाव लड़ना अपनी जगह है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है जिसमें वो बड़ों का सम्मान करने की एक परंपरा है, उसको उन्होंने पूरी तरह निर्वहन किया। उसके अलावा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, एक एक करके उन्होंने, एक प्रत्याशी होने के नाते भी उन्होंने, चूंकि वो युवा हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सबसे आशीर्वाद मांगा है। अब सवाल यह है कि यह आशीर्वाद मतों में कितना कन्वर्ट होता है, इसका पता तो खैर 23 नवंबर को कांग्रेस का ये निर्णय है जिसमें उन्होंने आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, निसंदेह उसी तरह का है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेती है, चौंकाने वाले डिसीजन लेती है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बदले, लोकसभा के अप्रत्याशित फैसला लिया उन्होंने, कुछ ऐसा ही फैसला है आकाश शर्मा को सुनील सोनी के खिलाफ मैदान में उतारने का। एक बात और,
भारतीय जनता पार्टी की जो डिसीजन है जिसमें वो युवा चेहरे को आगे लाते हैं, ये काफी हद तक सफलता भी इनको मिली है। देखा जाए तो देश भर में जितने प्रदेशों में चुनाव होते हैं, जिस जगह युवा प्रत्याशी कांग्रेस के सीनियर प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतारे जाते हैं, अक्सर वो जीत हासिल करते आए हैं। पिछले 10 सालों की राजनीति तो यही कहती है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का ये दांव, जो कि उन्होंने एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सुनील सोनी, जो कि सांसद भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं रायपुर नगर निगम के, उनके खिलाफ एक युवा चेहरा आकाश शर्मा के रूप में दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने चौंकाने वाले नतीजों के साथ साथ जीत भी हासिल करती रही है, क्या रायपुर दक्षिण की विधानसभा में कुछ ऐसा ही कांग्रेस हासिल कर पाएगी? इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। तब तक आप भी बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ और देखते रहिए हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20।